अंदर ये करना चाहता हूं कि ध्यान मत भटकाना। आप लोगों को याद है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो 2 लाख रुपए तक के केसीसी लोन किसानों के माफ होंगे, याद है आप लोगों को? अरे याद है आपके बेटा जो ग्रेजुएट है, जिसने डिग्री ले ली 3 साल के कोर्स की, उसको 8,500 की पहली पक्की नौकरी मिलेगी? आपको याद है आपकी पत्नी, बीवी, आपकी बहन, आपकी बेटी हमारे घरों की लक्ष्मी महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत 8,500 रुपए पर महीने, साल का 1 लाख रुपया उसके खातों में जाएगा। याद है श्रमिकों को, जिन भाइयों को, जिन परिवार के साथियों को कम से कम मेहनताना 4,400 रुपया होना चाहिए। मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ, आवाज क्या चेक करो, इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ बहुत भावनात्मक नीमच के परिवार के लोगों से। ये जितने वीडियो के माध्यम से घर घर ये बात जानी चाहिए। सुधीर गुप्ता जी हमारे 10 साल से सांसद है। अब नहीं है सांसद किसी पार्टी का नहीं होता, सांसद होता है क्षेत्र का या आम जनता का। मैं यहाँ के व्यापारियों से पूछना चाहता हूँ, 10 साल में सुधीर गुप्ता आपके मोहल्ले में आया क्या? आपके गांव में आया क्या? आपके सुख में दुख में मरने में गड़ने में आया क्या? आपके ब्याह शादी में आया क्या? जिनके आया, जिनके यहाँ पे सब में आया, हाथ ऊंचा करो। किसी के या नहीं आया? भैया दुकान वाले भैया आपने देखा क्या? नहीं देखा। भाई साहब गाड़ी वाले आपने देखा कभी सुधीर गुप्ता जी को? सच बोलना, झूठ मत बोलना। नहीं देखा। अच्छा, मैं अनुरोध करना चाहता हूं, नहीं दिखे कोई बात नहीं। मोदी जी ने एक हलफनामा सबको इंस्ट्रक्शन दे रखे कि जब तक मैं मौजूद रहूं संसद में, सांसद हिलना नहीं चाहिए। तो बेचारे डर के मारे वहां बैठे रहते हैं। उनकी गलती नहीं, इसके लिए उनको माफ कर दो। पर 10 साल में 10 करोड़ रुपए एक साल में अलग अलग मत का एक सांसद को मिलता है। कभी आपकी पंचायत में 5-10 लाख रुपए तो दिए होंगे? नहीं दिए। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये पत्रकारों से मेरा सवाल है, पत्रकार बंधुओं, ये इनका माइंड 10 साल में भरा गया सुधीर गुप्ता जी से। पर आप तो हमारे लोकतंत्र के पुजारी हो, आप हमें हमारे टीचर हो। जो पत्रकार होता है, जो जर्नलिस्ट होता है, वो नेताओं को एक टीचर की भूमिका इनमें कमी होती है तो लिख के उनको डराता भी है, और अच्छा काम करते हैं तो उसको लिख के उसको पारितोषिक भी करता है। भाइयों, कभी सुधीर गुप्ता जी ने नीमच को लेकर ये जो डोडा चूरा की समस्या है या यहाँ की फसलों की समस्या है, कभी एक पत्र लिखकर मोदी जी से सवाल किया कि यहाँ के किसानों का लाभ हो? देखा आप लोगों ने? नहीं देखा। अरे सवाल संसद में खड़े होके मोदी जी ने यहाँ पर जो बंगला बगीचा के, मोदी जी से बंगला बगीचा की समस्या जो नीमच में है उसका सवाल कभी किया हमारे सांसद ने? संसद में किया? प्रदेश के मुख्यमंत्री से किया? आज शिवराज जी आए थे, उन्होंने 100 बार भाषण दे दिए कि समस्या जो बंगला बगीचा की है ठीक कर देंगे। आज तक उसमें कुछ निराकरण हुआ? इस सांसद ने कभी ये मेडिकल कॉलेज की जो सौगात के लिए नीमच के लोग गए थे तो उन्होंने कहा वो तो मंजूर दे दिया, आप जाओ। सही है कि गलत? अरे सरकार से अफीम खरीदी को लेकर 10 साल से भाव नहीं बढ़े। आज केवल ये समस्या नीमच और मंदसौर 4 जिलों की है। तो हमारा सांसद भी यहाँ का सुधीर भैया, आपने सवाल क्यों नहीं किया इसका? क्यों राहत नहीं दिलाई? क्यों पट्टे की सीमा नहीं बढ़वाई? क्या कारण है कि वो चीरे का और वो जो अभी कानून चल रहा है उसमें आपने कोई हस्तक्षेप नहीं किया? सांसद ये काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैं इतना ही कहना चाहता हूं अंत में कि देश में जो हो रहा है भयानक है, इसलिए कि देश में बहस है आज लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की, मत के अधिकार को बचाने की। आज देश में बहस है मीडिया की स्वतंत्रता को बचाने की। आज इंदौर में जो हुआ, जैसा अभी दीदी बता रही थी, एक प्रत्याशी का अपहरण हुआ, सूरत में ऐसा ही हुआ, ऐसा ही खजुराहो में हुआ, ऐसा ही उड़ीसा में हुआ। ये क्यों हुआ? बिना वोट से सांसद जनप्रतिनिधि बनना, ये कितना भयानक है कि बिना चुनाव से देश का प्रधानमंत्री बनेगा। कैसा देश बनेगा? कैसा देश बनेगा जब वो नेता वोट ही नहीं लेगा, एक तरह से तानाशाही करेगा, एक तरह से बहस है कि कहीं हमारे देश में चाइना जैसा शासन एक पार्टी का तो नहीं आ रहा है? क्या सरकारी मीडिया तो आगे नहीं हो जाएगी? क्या रशिया जैसा हमारे यहाँ देश में तानाशाही तो नहीं आ रही जिसमें विपक्ष के नेताओं की हत्या होती हो?
आखिर क्या कारण है दोस्तों कि इस देश में इस तरह की भाषा आने लगी 10 साल बाद जब 75 साल की आजादी। मैं अनुरोध करता हूं, संसद का चुनाव एक व्यक्ति नहीं लड़ सकता। आप ये लोकसभा का चुनाव में कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, सब परिवार के लोग जब तक ये नहीं समझेंगे कि हम सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, तब तक पार नहीं पा सकते। सुधीर गुप्ता जी से बहुत नाराज है लोग, अद्भुत नाराज है, कतनी नाराज है, पर हम लोगों को अप्रोच करके अपनी ये गारंटी है, ये घर घर जाके बताएंगे नहीं 5 गारंटी राहुल गांधी जी, ये जिसमें सबके लिए कुछ न कुछ है। 5 गारंटी, 5 न्याय और 25 गारंटी, ये घर घर लेके नहीं जाएंगे तो मैं समझता हूं कि हमें इनको हराने में मुश्किल आएगी। मैं फिर से अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि देश में जिस तरीके का वातावरण है, उस तरीके के वातावरण को निपटने के लिए हम सब मिलकर एकजुट होकर 13 मई भारतीय जनता पार्टी गई, ये नारा लगाएंगे 13 मई बीजेपी गई, 13 मई 13 मई 13 मई। धन्यवाद। धन्यवाद।